देखो बेटे, कल हमने कुछ क्वेश्चंस करते परसेंटेज पे, ठीक है ना, ये उसी का ही पार्ट है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, इफ 45% पीपल इन अ सिटी लाइक फुटबॉल, एक शहर है, उस शहर में 45% जो लोग रहते हैं उन्हें क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, ठीक है, एंड 40 लाइक क्रिकेट, अब 40% लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम, और बाकी जो बचे हैं वो उन्हें बाकी दूसरे गेम पसंद है, कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, तो बताओ कितने परसेंट लोग दूसरे गेम को पसंद करते हैं। अच्छा, परसेंटेज का टोटल कितना होता है, 100, ये सबको पता है, ठीक है ना। सो परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, तो देखो टोटल होता है 100%, करेक्ट है। 100 में से आप माइनस कर दोगे उन लोगों को जिन्हें क्या पसंद है, फुटबॉल, तो कितने परसेंट लोगों को फुटबॉल पसंद है, 45, और किसको माइनस करना पड़ेगा, जिन्हें क्रिकेट पसंद है। कितने परसेंट लोग हैं जो जिन्हें अदर गेम्स पसंद है, बात समझ आ गई क्या। उन्होंने बोला हमें उन लोगों के परसेंटेज निकालना है जिन्हें ना तो फुटबॉल पसंद है ना ही क्रिकेट पसंद है, उन्हें अदर गेम पसंद है। तो हमने फुटबॉल वालों को और क्रिकेट वालों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया परसेंटेज में, और 100 ऐसे लिखा है कि परसेंटेज का जो टोटल परसेंटेज होता है कितना कितना माना था हमको, 100। सो माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 15%। 15% लोग वो हैं जिन्हें अदर गेम पसंद है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। पहले एक पार्ट तो हो गया, इसमें मतलब व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, परसेंटेज बतानी थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द सिटी हैज पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख पीपल, उस शहर में कितने लोग रहते हैं, 4 लाख लोग रहते हैं, 4 लाख पीपल रहते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम, हु लाइक अदर गेम, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको ना इसमें तो बोला अदर गेम को कितने लोग पसंद है, 4 लाख लोग हैं, 4 लाख में से जो 45% लोग क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल। तो 4 लाख में से कितने, पहले हम बताएंगे कितने लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, मैं सारे बता रहा हूँ। तो देखो नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है। आप लोगों ने कल करा था, आपने ये कहा था कि अगर टोटल दे रखा हो और आपको परसेंटेज दे रखा हो, तो अगर हम टोटल में परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्या जो चीज़ परसेंटेज में नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें जो फुटबॉल कितने लोग पसंद है, 45%, लेकिन 4 लाख में से कितने लोग हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है वो भी हमें पता। तो हम परसेंटेज को टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 4 लाख, 1 2 3 4 लाख, इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, फुटबॉल का परसेंटेज 45%, 45 अपॉन कितना लिख देंगे यहाँ पर 100, 20 से 20 कैंसिल। अब देखो यहाँ पर 30 हो गया, अब 45 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 से 20, 20 का 0 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 से 16 17 18। कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है, 1,80,000। क्लियर हो गया। सेम हम ऐसे ही इसका निकालेंगे, क्रिकेट का निकालेंगे, तो निकालो निकालो। तो यहां पर हमें ना नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, कितना परसेंट लोग लाइक करते हैं, 40%। तो हम 40 को परसेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, आपका आ जाएगा 4 4 द 60, और कितने 0 है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 1,60,000 पीपल ऐसे हैं जिन्हें क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। आपको कुछ नहीं करना, टोटल में जिसका परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे उसका नंबर निकल के आता जाएगा। अब हमें अदर गेम, बेसिकली हमें क्वेश्चन में अदर गेम का ही पूछा था बस नंबर, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सारा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अदर गेम का निकालते हैं, नंबर ऑफ पीपल लाइक, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो हम लोग
इसे यहाँ कर देते हैं। नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम कितने लोगों को पसंद है भाई? टोटल कितने पीपल हैं? 4 लाख, और उसमें अदर का परसेंटेज कितना आ गया था? हमने निकाला था 15%। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 15 अपॉन में 100 से, 20 से 20 कैंसिल, 15 4 दा 60, 1 2 3 60,000 पीपल को अदर गेम पसंद है। लेकिन हम अदर गेम का और एक दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फिर टोटल है कितने? 4 लाख लोग। 4 लाख में से 1,80,000 1,80,000 पीपल को क्या पसंद है? फुटबॉल। एंड 1,60,000 पीपल को क्या पसंद है? अगर मैं 4 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दूं और 1,60,000 माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ जो पीपल बचेंगे वो कौन से लोग होंगे? अदर गेम्स के। तो दो तरीके हैं, या तो 4 लाख में से नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट फुटबॉल माइनस कर दो, एंड देन नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, दोनों माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसा ही क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम हुआ, 96% ऑफ द पीपल पास्ड, जिसमें 96% लोग क्या हो गए? बच्चे पास हो गए। एंड 500 फेल्ड। अब ध्यान से देखो, यहां पर परसेंटेज तो किसका दे रहा है? पास का, और नंबर किसका दे रखा है? फेल का। ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैंने कल आपको समझाया था कि टोटल के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं? जिस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं उसी का नंबर आता है। जैसे यहाँ देखो, हमने कहा था टोटल के साथ अगर हम फुटबॉल का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल्स में फुटबॉल का कितना नंबर आएगा? आप ध्यान दो, हाउ मैनी स्टूडेंट अपीयर्ड एट द एग्जाम। तो बताओ कितने लोग एग्जाम में आए। मैंने आपको कल समझाया था कि अगर आपको टोटल नंबर नहीं पता तो आप क्या मानोगे? उसको x मानोगे। तो हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? x। अब x में मैं जिस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल्स टू में वही उसी का नंबर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मुझे परसेंटेज तो किसका दे रखा है? ये 96% किसका है? बच्चे पास हुए या फेल वाले? और ये जो बच्चे 500 दे रखा है, ये कौन से वाले बच्चे हैं? फेल वाले। तो या तो ऐसा हो कि मेरे को दोनों फेल वाले दे रखे होते, या दोनों के दोनों किसके दे रखे होते? पास वाले। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन आपको पता है टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। और कितने बच्चे पास हुए? 96% पास हुए। तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे? 4%। ये बात आप समझ आती है आपको? तो यहाँ पर आपको पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल। कितने स्टूडेंट परसेंटेज स्टूडेंट फेल हो गए? टोटल होता है 100%। 100 में से पास कितने हुए? 96। तो टोटल में से 96 माइनस कर दो, कितना आ गया? 4% ऐसे बच्चे हैं जो क्या हो गए? फेल हो गए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे पास, फेल का ही नंबर है और फेल का ही मेरे पास परसेंटेज है। सो नंबर टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स आए? तो देखो, इसको ऐसे मान लेना, इसे ऐसे रख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल x है, और टोटल में हमने किसका परसेंटेज मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4%। ये 4% किसका है? फेल वाले का। इक्वल्स टू के उस तरफ कौन सा नंबर लिखेंगे हम लोग? फेल वाले। फेल कितने बच्चे हुए? 500। अब x इनटू में 4% के बदले क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? 100। x पे ही छोड़ देंगे आप। 500, ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये न्यूमरेटर में कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। इसे कैंसिल करो, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। सो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 500 को 25 से। 25 5 125 और 2 0। तो टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? हाँ जी।
12,500 स्टूडेंट ने किया था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? कोई डाउट तो नहीं किसी में भी? ठीक है, अगर टोटल दे रखा है तो हम टोटल के साथ परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास उसका इस परसेंटेज का फिगर आता है हमारे पास। लेकिन जब हमें टोटल नहीं दे रखा होता हम क्या करते हैं, टोटल को x मानेंगे और उसके साथ जिस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू में आपको उसी का नंबर लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़ के बस कितना समझना है आप लोग। क्लियर हो गया ये? इन दोनों क्वेश्चन को उतारो फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब आपको पता है क्या होता है? माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? तो ये आपका डिफरेंस का साइन है। तो डिफरेंस किसमें? डिफरेंस 54% ऑफ ए नंबर। एक नंबर है, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है। क्या आपको वो नंबर दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं, ये वो नंबर नहीं है, याद रखना। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन 54% ऑफ ए नंबर। एक नंबर है उसका 54% और 26% ऑफ द सेम नंबर, उसी नंबर का 26%। तो किसी भी नंबर को अगर वो निकाल परसेंट से नंबर में बदलना पड़ता है तो हम जानते हैं टोटल से क्या करना पड़ता है हमें? मल्टीप्लाई। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि x का कितना परसेंट? 44% और उसी नंबर का कितना परसेंट? 26%। क्लियर हो गया है? नहीं हुआ? ये बोला है डिफरेंस। ये डिफरेंस बिटवीन 54% ऑफ ए नंबर, 54% ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई कर दिया हमने उससे 26% ऑफ द सेम नंबर, उसी नंबर का 26%। भाई x यहाँ पर था तो x को भी यही रखना था क्योंकि सेम नंबर है। तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? इज इक्वल्स टू 22,526 22,520। कहानी यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? एक नंबर था, उस नंबर का 54% निकालो पहले। तो भाई नंबर नहीं पता मेरे को तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया बस मैंने। और उसी नंबर का 26% भी निकालो और दोनों को जब आप सबट्रैक्ट करोगे डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस इज 22,526। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इजी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, समझना। चलो पैस कर लेते थे, मल्टीप्लाई कर लेते। कितना आएगा? 54 को x मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? 54x ही आएगा। कैंसिल मत करना इसमें हम कैंसिल नहीं करेंगे, कर सकते लेकिन क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इजी करने के हम लोग कैसे कैंसिल नहीं करते। अपॉन में 100 माइनस में 26x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 22,526। ज़्यादा ठीक है आप लोगों का? अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो आएगा कितना आएगा दोनों का? सेम नंबर है तो 100 और 100 का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। ये आप लोग पहले ही कर चुके हो है ना? अब देखो 100 बनता 100, 1 को 54 से करोगे कितना आएगा आपको? 54x। 100 कितने 100 कितनी बार आता है? 1 टाइम्स में। 1 को 26 से करोगे कितना आएगा? 26x इक्वल्स टू में 22,526। अब ध्यान दें 54 में से 26 सबट्रैक्ट कर दो कितना आएगा? 28x अपॉन में कितना ये 100 इक्वल्स टू में 22,526। 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे स्पेस मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 28x इक्वल्स टू में 22,526 इनटू में 100। अब 28x इक्वल्स टू इसे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 22,526 x को यहीं छोड़ देंगे। 28 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा? तो 22,526 डिवाइडेड बाय 28 है ना? इन दोनों को आप डिवाइड करा होगा तो डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? 80,450। ये आ गया आपका x नंबर आ गया वो हमारा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये कौन सा नंबर है? ये वो नंबर है जिससे आपने 54% को मल्टीप्लाई किया था और उसी के साथ आपने 26% मल्टीप्लाई किया था। अब आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द 66% ऑफ दैट नंबर? उस नंबर का 66% निकालो। उस नंबर को नहीं निकालना आपको, उस नंबर का 66% निकालो। तो पहले तो मैंने वो नंबर निकाला क्योंकि बिना इस नंबर को निकाले आप इसका 66% निकाल सकते हो? नहीं। अब मैं 66% निकालूंगा तो यहाँ पर है नाउ 80450 का कितना परसेंट निकालना है? 66%। 0 to 0
कैंसिल। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड कर देना है, 10 से। तो फाइनली आपका जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 53097। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। तो देखो भाई क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक वर्ड प्रॉब्लम आपको करके दूं, ठीक है ना। कुछ आप लोग कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा के दे रहा हूं, और बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, और नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले आप इसे उतारें, ठीक है बेटे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो अभी यहाँ पर एक जो क्वेश्चन था और इसमें एक डिफरेंस है। उसमें क्या है, उसमें जो आपको डिफरेंस है वो दे रखा था, नंबर में दे रखा था डिफरेंस। कितना डिफरेंस कितना था क्वेश्चन में दे रखा था? क्वेश्चन में डिफरेंस आपको दे रखा था वो है आपका 22,526, वो डिफरेंस दे रखा था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को जब मैं देखता हूँ, इस क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज है, कहीं पे कोई नंबर। याद रखना जब कंप्लीटली क्वेश्चन परसेंटेज में हो तो वहां पे जब हम लेट करते हैं, एक्स में लेट नहीं करना, क्वेश्चन नहीं हो पाता। हम लोग वहां पे लेट जब करते तो 100 लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? 100। ये ध्यान रहेगा, जिसमें डिफरेंस दे रखा है या सम दे रखा है, कोई एक नंबर दे रखा है, उस केस में आप 100 नहीं लेके चलोगे, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। एक शॉपकीपर है, फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस बाय 25%। कोई उसके दुकान पे एक सामान है, उसका जो प्राइस है उसने पहले क्या कर दिया, 25% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फिर क्या करा, एंड देन बाय 20%। फिर एक और बार उसने 20% बढ़ा दिया, ठीक है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज? तो बताओ कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, उसकी वो जो कीमत है वो कितनी परसेंट इंक्रीज हो गई? क्या लगता है आपके हिसाब से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा? पहले 25% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? 45%। यही गलती होती है हर बार हर बच्चे से ये गलती होती है। अब देखो 45% नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो समझो यहाँ पर, ठीक है। देखो मैं मान लेता हूँ जो जिस चीज की कीमत बढ़ाई गई है वो 100 रुपए की है। अपनी तरफ से मैंने क्या मान लिया, कितने रुपए की वो? तुम 100 मान सकते हो, तुम 1000 मान सकते हो, तुम 500 मान सकते हो, तुम 50 रुपीज मान सकते हो, कितना भी मान लो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हम लोग 100 इसलिए लेते हैं, 100 में सवाल को करना आसान होता है। क्यों होता है समझाते हैं। तो लेट अमाउंट प्राइस ऑफ गुड बी 100। हमने क्या मान लिया? अब देखो किसी नंबर का अगर 25% निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर में 25 को मल्टीप्लाई में 25 को 100 करोगे। लेकिन 100 का अगर मैं बोलूँ आपसे 100 का 50% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 50। तो 100 + 50 कितना हो गया? 150। समझ में आया है क्या बोला मैंने आपको? तो देखो प्राइस हमने मान लिया x, तो पहले उसने क्या करा, द प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। चलो लिख लो, इंक्रीज इन प्राइस। तो अगर प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ, 100 का 25%, तो मल्टीप्लाई करके लिख लो आप, शॉर्टकट तरीके से मत करो, ऐसे निकाल दो। इंक्रीज कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 25% इंक्रीज हुआ, निकाल लिया हमने। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 25। अब वो जो चीज है क्या वो 100 रुपए की रहेगी? अब कितने की हो जाएगी वो? भाई तुम लोग 100 रुपए का कोई सामान था, तुमने 25% क्या कर दिया, उसे इंक्रीज कर दिया उसकी कीमत। अब वो उसकी कीमत कितनी होगी? 125 हो जाएगी ना। फिर 25 रुपए आ गया ना इंक्रीज, 100 रुपए था ही, कितने और बढ़ गए? 25। तो नाउ प्राइस इज प्राइस ऑफ गुड। पहले 100 रुपए का था, अब 25% इंक्रीज कर दिया, तो 25% हमें निकाला कितना होता है? 25% 25 ही होता है, 120। यहाँ तक बात समझा गया। अगली बार इसने क्या करा, एंड देन बाय 20%। फिर दोबारा प्राइस क्या कर दी, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया?
20%। अब दोबारा से इंक्रीज निकालना पड़ेगा, इंक्रीज इन प्राइस, यहाँ लिखना अगेन, दोबारा से क्या हुआ, इंक्रीज इन प्राइस। अभी गुड़ कितने की है, 100 रुपए की, 125 रुपए की है, 100 की है या 125 की है, 125 की है। तो परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से 125 से, 125 से। समझ याद रखना इस बात को। अब कीमत, भाई तुमने एक दुकानदार हो, शॉपकीपर हो, तुम्हारे पास 100 रुपए का सामान था, तुमने उसकी कीमत बढ़ा दी 25%, मतलब 125 की होगी सामान। अब परसेंटेज जो लगाना है वो 100 पे लगेगा, वो किस पे लगेगा, अभी जो कीमत है, अभी जो कॉस्ट है, तो 125 का कितना परसेंट निकालना है, 20%। 20 अपॉन में 100, 25 था, कितना होता है, 100 होता है, 5 बंदा 5, 5 टू द 10, 5 5 25, कितना आ गया, 25 रुपए। अब ये 25 रुपए बढ़े या घट गए, इस क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि दोनों बार इंक्रीज हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम उसने इंक्रीज किया और सेकंड टाइम क्या कर दिया उसने, डिक्रीज कर दिया। तो जब डिक्रीज करेगा तो माइनस करना है, इंक्रीज होगा तो प्लस करना है। याद रखना, उसमें पढ़ लेना कि इंक्रीज कर रहा है वो फिर या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो नाउ न्यू प्राइस ऑफ गुड। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी गुड की, देखो 125 रुपए का पहले सामान था, है ना, और 25 रुपए और क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिए। अब कितने रुपए का सामान हो गया, 150 रुपए का सामान हो गया। क्लियर हो गया। पहले सामान कितने का था, 100 का, पहली बार परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो कितने रुपए का हो गया सामान, फिर दोबारा परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो कितने रुपए का सामान हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको निकालना है द टोटल परसेंटेज इंक्रीज। तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, पहले टोटल इंक्रीज निकालते हैं, टोटल इंक्रीज। भाई सामान कितने रुपए का, अभी 150, और था कितने का इनिशियल में, 100 रुपीज का, तो कितने का इंक्रीज हो गया टोटल, 50 रुपीज का इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब जितने का इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज भी निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, परसेंटेज निकालो इसका। भाई जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है तो हमें पहले से हमें एक बात पता है, इसका परसेंटेज निकालना से ऊपर ओरिजिनल प्राइस नीचे और मल्टीप्लाई बाय, सिखाया मैंने आप लोगों को, परसेंटेज निकालने का तरीका बताइए। तो किसका परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज का, इंक्रीज का कीमत कितनी है 50, ओरिजिनल प्राइस क्या थी 100, तो 100 और मल्टीप्लाई किससे करना परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 50%। यानी कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, और आप लोग क्या कह रहे थे 45। तो ऐसा मत कर देना कि 25 + 20 45, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, अब क्या करूं मैं, इस तरीके से आप परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज की निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ये, इसे कहते हैं परसेंटेज चेंज भी कहते हैं इसको हम। तो यहाँ पर हो सकता है परसेंटेज कभी इंक्रीज कर दे, दूसरी बार डिक्रीज कर दे, या पहली बार डिक्रीज कर रहा है दूसरी बार भी क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, या पहली बार डिक्रीज कर रहा है दूसरी बार इंक्रीज कर रहा है, वो आप डिपेंड करेगा किस पे कर रहे हो। तो 100 लेकर ही करोगे आप लोग हमेशा, क्या लेकर करना है आपको 100, फिर पहले उसका इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज, उसको निकालोगे, इंक्रीज हो रहा होगा तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या कर देंगे, दोबारा परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, दोबारा जो परसेंटेज निकलेगी वो इस पर ही निकलेगी जो अभी जो प्राइस है, ठीक है ना। फिर उसको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज का प्लस कर दोगे, और उसको डिक्रीज करना है तो माइनस कर दोगे, और फिर आपका जो चेंज हुआ है उस चेंज को निकालने के लिए जो अभी जो कीमत है उसमें से जो सबसे पहली कीमत है उसे माइनस करोगे, और उसका परसेंटेज निकालने के लिए जो भी यहाँ पे चेंज जो आया है वो, और ओरिजिनल कहाँ पर नीचे, और मल्टीप्लाई बाय। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, इस क्वेश्चन को उतार लो फटाफट से, शुक्र है। देखो बेटे, लास्ट क्वेश्चन आपका, 2 कैंडिडेट फॉट एन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इलेक्शन फाइट किया, ठीक है, इलेक्शन लड़े, और वन ऑफ देम गॉट 62%, एक को कितने परसेंट मिले, क्या दूसरे वाले के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल परसेंटेज कितना होता है 100 में से जो जीता उसका 62%, तो हारने वाले का निकालने के लिए 100 में से 62 क्या कर देंगे माइनस, पहले ये काम करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ
विनर 62% है। परसेंटेज ऑफ दूसरा कौन सा है आ गया? चलो लूजर वर्ड अच्छा नहीं लगेगा। परसेंटेज ऑफ वोटर सेकंड ऑफ कितना होगा? 100 माइनस में 62 कितना जाएगा आपका? 38%। यहाँ तक समझ आ गया? अब यहाँ पर मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ। टोटल मैंने क्या मान लिया? 100। तो क्या मानेंगे हम लोग? मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो वोट पड़े वो 100 थे। कितने थे? 100। तो नेट टोटल वोट्स भी 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ वोट्स फॉर विनर तो कितने होंगे भाई? 100 का कितना परसेंट निकालना है? 62% निकालना है। आप जानते हो कितना आएगा? 62। ऐसे निकालना है नंबर ऑफ वोट्स फॉर हु लॉस्ट, जो हार गया। 100 का कितना परसेंट? 38%। कैंसिल कितना आएगा? 38। ज़्यादा क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ध्यान दो। 38 लिखना व्हेन, मैं दोनों का डिफरेंस है, अब दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। क्या निकाला दोनों का? डिफरेंस। व्हेन डिफरेंस इज 38, नंबर ऑफ वोट्स इक्वल्स टू 100। बच्चे डिफरेंस 38 था, 38 है। डिफरेंस कितना है अभी? तो नंबर ऑफ जो वोट्स थे कितने पड़े? 100। अब उसने बोला है डिफरेंस ये देखो, ये है कह रहा 1 बाय जो विनर है वो कितने वोटों से जीत गया? 432 के अंतर से। हम ये तो बोलते हैं हिंदी में 432 वोट के डिफरेंस से जीत गया। ठीक है ना? तो जब डिफरेंस 38 था तब ओरिजिनल वोट कितने थे? 100। जब डिफरेंस कितना हुआ? 1 हुआ, तो नंबर ऑफ वोट कितने लेंगे? 100 अपॉन में 38। भाई एक का निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब व्हेन डिफरेंस इज, कितना है डिफरेंस? 432। तब हमें ओरिजिनल वोट निकालना है। तो नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 38 इंटू में 430। बात समझाया आपने कैसे इस क्वेश्चन करा है? हमें कुछ भी नहीं पता था इनिशियल में कितना वोट था, तो हमने क्या मान लिया? 100। उस 100 से हमने क्या निकाला हमने कि 100 में से कितने वोट विनर को मिलेंगे और कितने वोट जो हारा उसको मिलेंगे। फिर दोनों का डिफरेंस निकाला। दोनों का डिफरेंस जब 38 था तो टोटल वोट कितने थे? 100। तो दोनों का डिफरेंस 1 है तो वोट कितने होंगे? 100 अपॉन में 38। और जब डिफरेंस कितना होगा? 432, तब हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े। तो व्हेन द डिफरेंस इज 432। एक का पता है, ज्यादा का निकालने के लिए क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताओ सॉल्व करना कितना आएगा? बताओ करो से। डिफरेंस जो है वो 38 नहीं है, सॉरी। अब जो डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, सॉरी, डिफरेंस इन वोट्स, डिफरेंस इन वोट्स मतलब हम दोनों माइनस करना पड़ेगा। 62 माइनस में 38
8 कितना आएगा 24। इसे आप करोगे 24 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। कितना आएगा बताओ 1800। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ विनर हो गया, फिर हमने परसेंटेज ऑफ क्या निकाला, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु लॉस 38% आया। फिर हमने उसको 100 में करके देखा, 100 में जब हमें डिफरेंस पता चल गया और 100 में हमें टोटल पता चल गया, टोटल तो 100 ही है। तो इस तरीके से आपको करना है, इसलिए क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन इनसे ही मिलते जुलते हैं, वो कर लेना, ठीक है ना। आज हम इतने करेंगे।